जय श्री कृष्णा मित्रों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बाली और सुग्रीव के बैर करने का कौन सा कारण था। सुग्रीव के वचन सुनकर राम कुछ शांत हुए और सुग्रीव का पुनः आलिंगन करके उनके संग बैठ गए। जब सुग्रीव बाली की उपस्थिति से उत्पन्न भय की चर्चा करने लगा, तब राम ने कहा, हे सुग्रीव, धैर्य रखो, मैं आज ही बाली का वध कर दूंगा, किंतु इसके पहले मैं यह जानना चाहूंगा कि तुम दोनों भाइयों के मध्य यह शत्रुता कैसे उत्पन्न हुई। सुग्रीव ने कहा, एक सच्चे मित्र के समक्ष ही व्यक्ति अपना दुख प्रकट कर सकता है। ऐसा हुआ कि मेरे पिता के निधन के पश्चात ज्येष्ठ राजकुमार होने के नाते बाली किष्किंधा का राजा बना और मैं उसकी सेवा में लग गया। इसके पूर्व मैं दानव के पुत्र मायावी ने एक स्त्री के कारण बाली से शत्रुता मोल ले ली थी। तत्पश्चात एक रात जब सभी सो रहे थे, मायावी किष्किंधा आया और युद्ध के लिए बाली को ललकारने लगा। यद्यपि मैंने तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने का प्रयास किया, किंतु क्रुद्ध बाली उस प्रतियोगी के संघर्ष करने के लिए महल से बाहर निकल पड़ा। मैं भी भाई के पीछे गया और हम देखते ही मायावी दानव भय के कारण पलायन कर गया। जब हमने उसका पीछा किया, तब वह एक गहरी अंधेरी गुफा में घुस गया जो सघन झाड़ियों से ढकी हुई थी। बाली ने मुझे उस गुफा के प्रवेश द्वार पर पहरा देने की आज्ञा दी और स्वयं उस दुष्ट से युद्ध करने के लिए गुफा के अंदर चला गया। इस प्रकार 1 वर्ष बीत गया। मैं उस प्रवेश द्वार पर ही पहरा देता रहा, किंतु अपने भाई का कोई संकेत मुझे नहीं मिला। अस्माक मैंने गुफा से झाग सहित रक्त स्त्राव होते देखा। एक अनेक दैत्यों के स्वर भी सुने, किंतु अपने भाई की आवाज नहीं सुनी। मैंने यह निष्कर्ष निकला कि बाली की हत्या कर दी गई। तब मैंने प्रवेश द्वार पर एक विशाल पत्थर रखकर उसे बंद कर दिया और अपने मृत भाई की आत्मा की शांति के लिए जलार्पण किया। किष्किंधा लौटने पर मंत्रियों ने मेरा राज्याभिषेक किया और मैं न्यायपूर्वक राज्य करने लगा। कुछ समय बीत जाने पर बाली उस दुष्ट की हत्या करके वापस किष्किंधा लौटा, जिसे देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। राज सिंहासन पर मुझे बैठे हुए देखकर मेरा भाई क्रोधित हो उठा और उसने तुरंत ही मंत्रियों को बंदी बना लिया और जंजीरों से बांध दिया। मैं अपने भाई से लड़ सकता था, किंतु सम्मानवश मैंने उन्हें प्रणाम किया, इस आशा में बाली शांत हो जाएगा। मैंने राजमुकुट उसके चरणों पर रख दिया, किंतु बाली का क्रोध शांत नहीं हुआ और वह मेरे साथ दुर्व्यवहार करता रहा। तब नगर के प्रतिष्ठित नागरों को बुलाकर उसने घोषणा की, मैंने मायावी दैत्य को मारने के लिए पृथ्वी के अंतर्भाग में प्रवेश किया था। 1 वर्ष तक ढूंढने के पश्चात वह दैत्य मिला। उस दैत्य तथा उसके सभी संबंधियों को मारने के पश्चात उनके शरीर से निकला रक्त समूची गुफा में भर गया और मेरे लिए निकलना दुष्कर हो गया। अंततः जब मैं गुफा के द्वार पर पहुंचा, तब पाया कि द्वार एक विशाल पत्थर से बंद किया हुआ है। मैंने बार बार सुग्रीव को पुकारा, किंतु कोई उत्तर न मिला। अंत में मैंने धक्का मारकर पत्थर हटाया और स्वयं को मुक्त किया। फिर किष्किंधा लौट आया। सुग्रीव को राज सिंहासन पर बैठे देखकर मेरे आश्चर्य की सीमा न रही। तब मैं समझ पाया कि उसका प्रयोजन मुझे गुफा के अंदर बंद करने
का था और राज्य प्राप्त करने का था। तत्पश्चात बाली ने मेरी पत्नी सहित मेरा सब कुछ लेकर मुझे किष्किंधा से निष्कासित कर दिया। तब से मैं कुछ निकटस्थ मित्रों के साथ इस पर्वत पर निवास कर रहा हूँ। राम ने कहा, प्रिय सुग्रीव, भरोसा रखो, मैं बाली का वध करूँगा ताकि तुम्हें तुम्हारी पत्नी और राज्य पुनः प्राप्त हो सके। राम द्वारा संतावना दिए जाने पर भी सुग्रीव के मन में संदेह था कि राम बाली का वध कर पाने में सक्षम है अथवा नहीं। अपने ज्येष्ठ भ्राता के पराक्रम की व्याख्या करते हुए उसने एक कथा कही। एक समय दुंदुभी नामक एक दैत्य था जो भैंस का रूप धारण करके सारी पृथ्वी पर घूमा करता था। एक बार दुंदुभी ने सागर के तट पर जाकर सागर के युद्ध के लिए ललकारा। सागर स्वयं प्रकट होकर बोले, हे असुरों, मैं तुम्हारे युग प्रतिद्वंदी नहीं हूँ। मैं तुम्हें परामर्श देता हूँ कि तुम हिमवान के पास जाओ, जो हिमाचल के प्रधान देवता हैं और शिव के ससुर हैं। सागर को अपने साथ युद्ध करने में भयभीत जानकर दुंदुभी हिमालय पर्वत पर पहुंचा और चोटियों तथा चट्टानों को तोड़ने लगा। तब एक पर्वत शिखर पर हिमवान प्रकट हुए और बोले, मेरी शरण में अहिंसक एवं समभाव रखने वाले ऋषिगण रहते हैं। मैं युद्ध में बिल्कुल प्रवीण नहीं हूँ, अतः हे दैत्यराज, कृपया मुझे छोड़ दो और आगे कोई विघ्न उत्पन्न मत करो। तब उस क्रोधित दैत्य ने पूछा कि वह किसके साथ युद्ध कर सकता है, और हिमवान ने तब मेरे भाई इंद्रपुत्र बाली का नाम बताया। तब दुंदुभी गरजता हुआ किष्किंधा पहुंचा और अपने खुरों से भूमि खोदने लगा, वृक्षों को उखाड़ने लगा। तभी सींगों से नगर के द्वार तोड़ने लगा। बाली तुरंत बाहर आया और उस उदंड दैत्य को युद्ध के लिए ललकारने लगा। एक दूसरे को कुछ समय तक कटु वचन बोलने के पश्चात बाली ने उसे सींगों से पकड़कर घुमाकर धरती पर पटक दिया, जिससे दैत्य के कानों से रक्त की धारा बह निकली। तब एक भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर बलपूर्वक प्रहार कर रहे थे, किंतु थोड़े समय में दैत्य दुर्बल पड़ने लगा। यह देखकर बाली ने दुंदुभी को वायु में उठाकर पूरा बल लगाकर नीचे पटक दिया। चूंकि उसके शरीर के प्रत्येक छिद्र से रक्त की धारा प्रवाहित हो रही थी, अतः उसने शीघ्र ही प्राण त्याग दिए। तब बाली ने दुंदुभी के मृत शरीर को उठाकर 4 मील दूर फेंक दिया। वायु से होकर जाते हुए उस शव से टपकने वाला रक्त भूमि पर गिर रहा था। उसके मुख से निकली हुई रक्त की बूंदें मतंग ऋषि के आश्रम में गिरी। इससे वह महान ऋषि क्रोधित हो गए और चौंक गए कि इस प्रकार का मूर्खतापूर्ण तथा विवेकहीन कृत्य कौन कर सकता है। जब मतंग को ज्ञात हुआ कि वह दैत्य बाली द्वारा मारा गया है, तब उन्होंने श्राप दे दिया, कल से यदि वह वानर मेरे आश्रम के 4 मील तक के क्षेत्र में आएगा तो वह तत्क्षण मारा जाएगा। यदि उसका कोई मंत्री इधर आता है तो वह सहस्त्रों वर्षों के लिए मूर्तिवत स्थिर हो जाएगा। यद्यपि बाली ने ऋषि को शांत करने का प्रयास किया, किंतु वह असफल रहा और तब से वह इस क्षेत्र में आने से भयभीत है। वहां पर आप उस विशाल दैत्य की अस्थियां देख सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह दुष्ट दुंदुभी कितना शक्तिशाली रहा होगा। तब आप बाली को पराजित करने की आशा कैसे कर सकते हैं। यह जानकर कि सुग्रीव ने राम की बाली को मारने की योग्यता पर संदेह है, लक्ष्मण हंसने लगे। उन्होंने कहा, राम के
किस सहायक कार्य को करने से तुम्हें उनके पराक्रम पर विश्वास होगा और तुम्हारा मन शांत होगा। सुग्रीव ने बताया, एक बार इस स्थान पर बाली ने 7 विशाल वृक्षों के 7 बाणों से भेद दिया। यदि राम एक बाण से इनमें से एक वृक्ष के चीर दें तथा दुंदुभी के अवशेष को लात मारकर 200 धनुष की लंबाई की दूरी तक फेंक दें, तब मैं उन्हें बाली के वध में सक्षम समझूंगा। यह सुनकर राम ने सहजतापूर्वक दुंदुभी के अस्थित पिंजर को पैर के अंगूठे से तीरवत ही 80 मील की दूरी उछाल दिया। इतना करने पर भी सुग्रीव ने कहा, जब बाली ने दुंदुभी का शरीर फेंका था तब वह मांस एवं रक्त से परिपूर्ण होने के कारण भारी था। इसके अतिरिक्त वह युद्ध करके बहुत थक भी गया था। चूंकि शिव का भार अब अति क्षीण हो गया है, अतः आप और बाली में से कौन अधिक शक्तिशाली है, यह तय करना पाना संभव है। इस पर राम ने अपना धनुष उठाया और उससे एक ऐसा शक्तिशाली बाण छोड़ा कि वह सभी 7 वृक्षों को भेद कर पृथ्वी के अंदर प्रविष्ट होकर ब्रह्मांड के तल में पहुंच गया और 1 घंटे के पश्चात पुनः लौटकर राम के तरकस में आ गया। सुग्रीव के आश्चर्य की सीमा न रही और उसने आदरपूर्वक राम के चरणों कमलों की वंदना की। तब राम ने सुग्रीव का आलिंगन करके कहा, अब हमें किष्किंधा चलना चाहिए। तुम पहले जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। मैं और लक्ष्मण नगर के द्वार ठीक बाहर वृक्ष के पीछे छुपकर देखेंगे। किष्किंधा पहुंचकर सुग्रीव अपने भाई को ललकारते हुए उच्च स्वर से गरजा। यह सुनते ही बाली क्रोध से उत्तेजित होकर तुरंत बाहर आया, मानो पर्वत के पीछे से सूर्य उदय हो रहा हो। क्रोध में आकर बाली और सुग्रीव ने एक दूसरे पर मुष्टियों से प्रहार किया। दोनों भाई में इतनी समानता थी कि राम उन दोनों के मध्य होते हुए द्वंद्व युद्ध में यह भेद नहीं कर पाए कि उन दोनों में से बाली कौन है। अतः राम ने बाण छोड़ने का विचार त्याग दिया। सुग्रीव सोचने लगे कि संभवतः राम उसकी सहायता प्रदान करने के लिए इच्छुक हैं। वस्तुतः युद्ध में सुग्रीव की दशा अत्यंत दयनीय थी और अन्यथा अपने ही रक्त से सना हुआ अत्यंत कठिनाई से बाणों की रक्षा करके वह भाग आया। बाली ने उसका पीछा करते हुए व्यंग किया, कायर अपनी जान बचाकर भाग, इस बार मैं तुझे क्षमा करता हूँ। तब सुग्रीव ने वन में स्थित मतंग ऋषि के आश्रम में जाकर शरण ली। उसके पश्चात राम, लक्ष्मण और हनुमान वहां आए। सुग्रीव ने राम को कटु वचन बोले।